नहीं सही में यार क्या बताऊं, जब मैंने पृथ्वी पर इस प्रकार की घटनाओं को देखा तो मैं हैरान रह गया। मैं सोच रहा था कि ये पृथ्वी पे कौन से अजूबों ने जन्म ले लिया है, और मैं सोच ही रहा था कि अचानक मेरी नजर सामने वाले खिड़की पे पड़ी। और भाई साहब वहां जो मैंने देखा, मुझे पक्का यकीन हो गया कि ऐसा एक प्राणी नहीं है, न जाने कितने प्राणी हैं जो जन्म ले चुके हैं इस पृथ्वी पे। देखो यार, ये सब देखकर मैं हैरान था और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे हो सकते हैं इतने सारे अजूबे इस पृथ्वी पे। फिर मेरा दिल मान भी नहीं रहा था कि हो भी सकता है, लेकिन अपनी संतुष्टि के लिए मैं सामने वाले बिल्डिंग में गया और भाई साहब वहां जो मैंने देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। यार इसको देखने के बाद मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस युग में इतने सारे अजूबे अवतार। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। फिर मैंने इसकी खोजबीन के लिए निकल पड़ा घर से, और जैसे ही मैंने घर से बाहर निकला मुझे एक और अवतार मिल गया। देख रहे हो, मैं घर से खोजबीन करने क्या निकला, मुझे इतने सारे अवतार मिलने चालू हो गए यार। और भाई साहब आप यकीन नहीं करोगे, मैं घर से मेन रोड तक भी नहीं पहुंचा होगा कि मुझे एक और अवतार मिल गया। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। भाई साहब अगर ऐसे ही एक दो प्राणी और जन्म ले लेना इस पृथ्वी पे तो हो गया हमारे किसानों का कल्याण। और भाई साहब मैं ये सब देखते हुए रोड तक ही पहुंचा था कि अचानक मेरी नजर सामने वाली गाड़ी पे पड़ी। भाई साहब आप सोच नहीं सकते, एक मिनट देख ही लो। भाई साहब मैं इस एक्सप्रेस को पकड़ने के लिए जो है ना ट्रेन तक को छोड़ दिया था, और जब मैं इस एक्सप्रेस पर बैठकर जा रहा था और सोच रहा था कि भाई साहब मुझे इतने सारे अजूबे आज मिल क्यों रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर अचानक मेरी नजर इस पे पड़ी। ये करके दिखाओ। और ये सारी चीज देखने के बाद मुझे सारा खेल समझ में आ गया कि ये चल क्या रहा है। भाई साहब ये कलयुग है और यहाँ सब कुछ हो सकता है। और मैं उस एक्सप्रेस वाले भाई साहब को रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब मुझे यहीं उतार दो। भाई साहब उसके रोकने का स्टाइल देखकर मेरी फटके हाथ में आ गई। के बाद मैं एक होटल में गया और खाना ऑर्डर किया और सामने वाले टेबल पे बैठ गया, और बैठे बैठे मेरी नजर एक बंदे पे गया जो सब्जी बना रहा था। भाई साहब यकीन करना 2 घंटे तक उल्टी हुई। इसके बाद मेरी नजर एक और बंदे पे गया, भाई साहब जिसका कृत्य देखकर ना मैं हैरान रह गया। नो। देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे भाई साहब के ही मुंह में जा रहा है। तो सबसे पहली खोजबीन मैं उसी होटल से शुरू की और मुझे पहला बंदा मिला। आप यकीन नहीं करोगे, ऐसे बंदे को देश की जरूरत है जो टीवी पे आना चाहता है यार। देख रहे हो, और बात कर लूं इस बंदे का, तो भाई साहब ये बंदा है ना टीवी पर आने के लिए अपने पिछवाड़े तक सुझा लिया।
भाई साहब मैं खोजबीन करते हुए एक पार्क में चला गया और वहाँ एक बंदे को मैं बॉलिंग करते हुए देखा। भाई साहब उसकी बॉलिंग देखकर मैं हैरान रह गया। क्या बॉलिंग करता है यार। अगर कोई अवार्ड बचा हो ना तो इस बंदे को दे दिया जाए। बुलाओ जिसको बचना है ना, जाओ मेरे साथ शर्त लगाओ ये। एक अवार्ड इस भाई साहब के लिए भी बनता है, इनकी एक्टिविटी और इनकी होशियारी के लिए। अगर ऐसे 2-4 बंदा और मिल जाए ना तो देश में लॉकडाउन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मैं अभी तक उसी पार्क में खड़ा था कि अचानक मेरी नजर एक और अजूबे पे पड़ी। क्या जरूरत थी भाई साहब ये बच्चे बनने की। और भाई साहब अंत में मैं आपको एक ऐसे अद्भुत अजूबे से मिलवा रहा हूँ जिसको देखकर आप हैरान रह जाओगे। आप फर्क पता नहीं कर पाओगे कि ये कुत्ता है कि इंसान है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। Oh, no, 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 no.